हेलो डियर फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ ब्लॉग अपना। तो हम यहाँ से चलने लग रहे थे चंडी देवी की चढ़ाई करने। जोश जोश में हमने सोचा क्यों ना चलते हैं, पैदल ही चलते हैं। बट थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हुई कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और साथ में था छोटा सा बच्चा, जिस वजह से हमने सोचा क्यों ना उड़न खटोला ले लिया जाए। तो उड़न खटोले के लिए इतनी वेटिंग में लाइन थी, इतनी भीड़, जितने भी दिखा रही ना सब ये उड़न खटोले वाले थे। इनका नंबर लग रहा था, वो जा रहे थे और छोटे बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से हमने इग्नोर किया। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी तो उड़न खटोले से ही जाएंगे। धूप बहुत सच में तेज़ थी और आनू गर्मी की वजह से ना परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं इसको हंसाने की कोशिश कर रही ताकि थोड़ा सा इसका माइंड है ना डाइवर्ट हो। बट थोड़ी सी छोटी है ना, इस वजह से। और कनिष्का भी बहुत परेशान हो रही थी गर्मी की वजह से। तो हमारा नंबर आ चुका था, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। एक तो बैठने की भी जगह नहीं थी, वो टिकट लेने गए थे कनिष्का के पापा, तो टिकट भी मतलब बड़ी मुश्किल से मिली थी। और उसके बाद हम यहाँ चंडी देवी के लिए चढ़ाई पे चढ़ चुके थे। अब यहाँ बैठने वाले हैं, मतलब उस पर क्या बोलते हैं, उड़न खटोले में बैठ गए हैं। अब यहाँ से एक जा रहा था, एक उड़न खटोले के बॉक्स में सिर्फ 4 बंदे ही आ सकते हैं, 5वां नहीं अलाउ हुआ है। तो हमारे साथ कनिष्का के पापा नहीं आए थे, वो दूसरे वाले उसमें आए थे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। तो थोड़ी सी चढ़ाई करके मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। तो हम ऊपर पहुँच गए थे, माँ 10 या 15 मिनट लगे होंगे हमारे अंदर। तो चंडी देवी के अंदर मतलब ऊपर जाने के बाद भी वहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा था। तो प्रसाद हमने वहाँ पहले ही ले लिया था, इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दर्शन करने के बाद हमारी ये वापसी दिखा रही मैं आपको। उड़न खटोले से ही हमारा वापसी था और उड़न खटोले से ही हम वापस आए थे, वरना हम आ नहीं पाते, क्योंकि लगभग एक दिन तो लग जाता हमें आने में, क्योंकि छोटा बच्चा साथ में था, इस वजह से। तो देख सकते हो यहाँ पे कनिष्का बड़ी शांत बैठी है, बोल रही है मम्मी अगर ये टूट गया तो हम कैसे, हमारे साथ क्या होगा। मैंने कहा ऐसा मत बोल, बहुत मुश्किल से हम आए हैं ऊपर, डर लग रहा था मेरे को, देखा ही नहीं जा रहा था, मतलब नीचे इतना ज़्यादा वो दिख रहा था। तो हमारी चंडी देवी माता के अच्छे से दर्शन होने के बाद हम निकल गए थे देहरादून ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में हमने सहस्त्रधारा देखने गए थे। हम सहस्त्रधारा में पहली बार भी गए हुए थे, दूसरी बार गए थे अभी हम। तो सहस्त्रधारा में बिल्कुल सामने, मतलब जहाँ से झरना निकलता है ना, उसके सामने ही हमने रूम लिया था। पहले भी हमने सेम रूम लिया था और अभी भी हमने सेम रूम लिया था। तो ये व्यू जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये अपने रूम से दिखा रही हूँ। हमने यहाँ पे भी 2 रूम लिए थे, जो उसी के सामने का ही व्यू है। और सबसे पहला फ्लोर जो ये पड़ता है ना, सबसे ऊपर टॉप पे है, सबसे टॉप उस पे है। और दूसरा, इसके रूम काफ़ी अच्छे हैं, देख सकते हो आप, काफ़ी स्पेस के हिसाब से भी बाकी रूम बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा, जैसे हमें सेम वहाँ मिले थे हरिद्वार से, बल्कि और ज़्यादा एक्स्ट्रा सफाई है। हरिद्वार में इतनी ज़्यादा सफाई मुझे नहीं महसूस हुई जितनी यहाँ पे है। एक रूम ये था और एक रूम था हमारा ये वाला। इस पे संजीत आके पहले ही लेट चुके थे, क्योंकि वो थक गए थे। संजीत लेटे हुए हैं। ये रूम का मैं थोड़ा सा दिखाने आई हूँ। एसी वाले रूम लिए थे, एसी साथ में इसके अटैच था हमारे दोनों रूमों में। बट इन्होंने एसी चलाया था, मैंने एसी नहीं चलाया, क्योंकि छोटा बच्चा था, दूसरा मौसम बिगड़ रहा था हमारे लिए, बदल रहा था ना। तो पंखे में भी काफ़ी अच्छा मज़ा आ गया, मतलब सोने में। तो कनिष्का आनू सोई हुई थी और यहाँ पे सब सामान फैला हुआ है। ये देखने आए थे कि यहाँ पे मतलब कैसे हैं हम। उसके बाद सामान वगैरह रख के कनिष्का को हम लेके आ गए यहाँ पे, थोड़ा सा इसको पानी में नहलाने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से एंजॉय करे ये। तो इसने जितना एंजॉय किया ना वो मैं बता नहीं सकती आपको। जब ये छोटी सी थी तब इसने एंजॉय नहीं किया था। इसकी यहाँ पे आके थोड़ी बहुत देर बैठी थी और इसकी है ना तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये जो मैंने फ़ोन में गले में डाल रखा है ना, ये मैंने 2 लिए थे। इससे ना फ़ोन में पानी नहीं जाता और काफ़ी अच्छा मज़ा आता है, मतलब एंजॉय करने में। इसमें पानी अंदर जाता ही नहीं है। इसके प्राइस भी थोड़े महंगे थे, बट हमने 2 लिए थे ये। और ये हमारी थोड़ी सी एंजॉयमेंट की छोटी छोटी सी पिक। अगर आपको अच्छी लगी है तो यहाँ तक अगर आपने ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ब्लॉग को अच्छे से वॉच करना। अभी ब्लॉग काफ़ी बड़ा है। उसके बाद सहस्त्रधारा होके, नहा के, अपने मन को तसल्ली दे के, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करके वापस अपनी उसी जगह पे चलते जहाँ से थोड़ा सा टाइम लेकर आए थे, अपने घर। अब ये हमारी लोकेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ अब घर जाने की है। तो यहाँ से एक छोटा सा हाईवे से पड़ता है, मतलब क्या कहते हैं इसको, पानी है बीच में, तो इसलिए यहाँ पे बना रखा है ये। और वहाँ से हमारी वापसी हो रही थी। मन बड़ा उदास था, क्योंकि किसी जगह से जाओ तो थोड़ा प्यार सा तो हो ही जाता है। अपने इन चीज़ों को अपने मन में दबा के निकल रही अपने घर के लिए। थोड़ा सा सुकून भी था कि अपने घर जाएंगे, अपने घर को भी मिस कर रहे थे।
यहाँ पे मेरे बाल गीले थे, इस वजह से मैंने खुले करे हुए थे। तो हम डायरेक्ट घर नहीं गए थे, यहाँ से दोबारा हरिद्वार में गए थे। एक बार डुबकी लगाई थी वहाँ पे, डुबकी लगा दिखाऊंगी मैं आपको वो वाला। वो मैंने शायद थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया वो मैं ना डालूँ, या फिर किया होगा तो डाल दूँगी। तो हम आ चुके हैं हरिद्वार में। हमें यहाँ से सामान नहीं लिया था, प्रसाद वगैरह कंगन वगैरह नहीं लिए थे, इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अनु के कनिष्का के थोड़ी सी छोटी मोटी कैप ली थी। ये थोड़ा सा इन्हें अच्छा फील हो कि हमारे लिए कुछ लिया था। कनिष्का ने लगा रखी थी और अनु ने नहीं लगाई थी, क्योंकि उसको चुभ रही थी, उसे काट रही थी इसकी कैप, इस वजह से। और धूप तेज़ थी, तो मेरी बहन कह रही है बार बार कि इस पर है ना दुपट्टा डाल ले, ऊपर से धूप तेज़ है दुपट्टा डाल ले। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए कि पहले शॉपिंग की, उसके बाद जल्दी से सामान लेके शॉपिंग करके उसके बाद हम थोड़ी सी डुबकी लगा के गंगा मैया के जल में और अपना घर के लिए रवाना होंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, मतलब इतनी कि बता नहीं सकते। हमने वहाँ पे सिर्फ एक बार खाना खाया था, क्योंकि वहाँ खाना हमें पसंद नहीं आया था। ऋषिकेश में खाना पसंद हमें यहाँ पे हरिद्वार में आया था, तो हमने यहाँ पे ही नाश्ता किया था वहाँ से आने के बाद। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना।